अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने यूनिट 10 का न्यूमेरिकल 7 करना है। अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज के एक ट्रांसफर्स वेव्स हैं जो कि स्प्रिंग पर प्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 190 हर्ट्ज है। एंड ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर, और 90 मीटर ये जो है डिस्टेंस कवर कर रही है, ट्रैवल कर रही है इन 0.5 सेकेंड 0.5 सेकेंड में। तो मालूम तीन चीज़ें करनी है। स्पीड, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव यानी टाइम पीरियड फाइंड करना है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव वी फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव यानी वेव लेंथ लैम्डा फाइंड करना है। तो तीनों के फार्मूले बहुत इजी हैं, हम लोगों ने स्टार्ट में किए थे। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में डाटा करते हैं। डाटा हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है जी 190 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी के बाद हमें लेंथ दी हुई है, लेंथ का सिंबल एल है और वो हमारे पास है 90 मीटर। इसके बाद दिया हुआ है टाइम फॉर ट्रैवलिंग ऑफ वेव। तो टाइम है वेव की ट्रैवलिंग का 0.5 सेकेंड। अब देखें ए पे क्या फाइंड करना था, टाइम पीरियड, और बी पे क्या फाइंड करना है, स्पीड वी, और सी पे क्या फाइंड करना था, लैम्डा। ये तीन चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला हमें, तीनों का फार्मूला हमें आता है। देखें टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो होता है 1/f। v इजकल टू होता है d/t। अब क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, l है, और टाइम तो है ही है, लिहाजा हम v इजकल टू l/t यूज़ करेंगे। और c जो है वो लैम्डा है, तो v इजकल टू f लैम्डा होता है, तो लैम्डा इजकल टू आ जाएगा v/f। देखें तीनों फार्मूले मैंने राइट कर दिए हैं, 1 2 3। तीन चीज़ें रिक्वायर्ड थी, उनके लिए ये तीन फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनमें वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी फ्रीक्वेंसी ए पे टाइम पीरियड। t इजकल टू है 1/f। हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1, फ्रीक्वेंसी कितनी है हर्ट्ज, 190 हर्ट्ज है, तो 1 डिवाइडेड बाय 190, लिहाजा टाइम पीरियड आ जाएगा 0.005 सेकेंड्स। एक आंसर आ गया। अब बी फाइंड करना है। बी हमने वह स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 90 मीटर का, और टाइम कितने में हो रहा है 0.5 में, लिहाजा v इजकल टू आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आ जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। लिहाजा स्पीड आ गई हमारे पास 180 मीटर पर सेकेंड। अब सी पे लास्ट क्या फाइंड करना था, लैम्डा फाइंड करना था। फार्मूला होता है v इजकल टू एफ लैम्डा। जब लैम्डा निकालेंगे एफ इधर डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा इजकल टू आ जाएगा v/f। लिहाजा वेलोसिटी कितनी है हमारे पास अभी आई है 180, और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 190। दोनों को डिवाइड करें 180/190, ये आ जाएगा 0.95 मीटर। लिहाजा लैम्डा आ गया 0.55 नहीं है 95 है, 95 मीटर। ये ए बी और सी तीनों का आंसर आ गया। तीनों बहुत ही शॉर्ट थे, शॉर्ट फार्मूले थे, इजीली सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम लोग। 10.8 हमारे पास है, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी एक जो वाटर वेव्स है ना, उसकी वेव लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। एट वन पॉइंट द वाटर मूव अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। पर सेकेंड में उसकी ऑसिलेशन कितनी है, 4.8 ऑसिलेशन है। फाइंड हमने करना है स्पीड ऑफ वाटर वेव्स और टाइम पीरियड ऑफ अ वाटर वेव्स, दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन करते हैं। डाटा क्या दिया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ वाटर। लैम्डा इजकल टू आ रहा है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर्स। नेक्स्ट क्या दी हुई है, ओसिलेशन। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ ओसिलेशन
पर सेकेंड। पर सेकेंड ऑसिलेशन का जो रेट है वो है 4.8। तो फाइंड करना है स्पीड ऑफ वाटर वेव्स। ए पे हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है, और बी पे टाइम पीरियड फाइंड करना है। स्पीड और टाइम पीरियड हो गया। अब जो है हमारे पास फार्मूला है v इजकल टू एफ लैम्डा। फर्स्ट फार्मूला स्पीड फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे v इजकल टू एफ लैम्डा, और टाइम पीरियड का हमें पता है t इजकल टू होता है 1/f, और हमारे पास लैम्डा है, फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो इसका मतलब है हमें फ्रिक्वेंसी भी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड है। 4.8 जो है ये असल में फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में, 4.8 हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ वेव ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जितनी देर में, एक सेकंड में जितनी वो ऑसिलेशन हो रही है वो उसकी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लिहाजा 4.8 जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब देखें हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, लैम्डा भी है, तो इजीली हम भी फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे हम फाइंड करेंगे v इजकल टू एफ लैम्डा। एफ हमारे पास कितनी है, फ्रीक्वेंसी 4.8, मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा कितना है 6 सेंटीमीटर था तो 0.06 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने तो आंसर आ गया जी 0.29 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई इसकी। सेकंड पे हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल सा है। t इजकल टू क्या है 1/f, तो 1f क्या है हर्ट्ज, 4.8 हर्ट्ज, तो 1 को 4.8 से डिवाइड किया, टाइम इजकल टू 1 डिवाइडेड बाई 4.8 ही आ जाएगा 0.21 सेकेंड। यही दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, स्पीड एंड टाइम पीरियड। 10.9 न्यूमेरिकल है। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। के रिपल टैंक है जिसमें जो है वो कितना डिस्टेंस है, रिपल टैंक की लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर है, और फ्रीक्वेंसी कितनी प्रोड्यूस हो रही है वेव्स की 5 हर्ट्ज, और वाइब्रेटर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है वेव्स को जिनकी वेवलेंथ कितनी है 40 मिलीमीटर है। हमने क्या करना है, टाइम पीरियड इसका फाइंड करना है, और बस टाइम पीरियड ही फाइंड करना है। तो डाटा राइट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ रिपल टैंक है, डिस्टेंस ऑफ वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक कितना डिस्टेंस है, d इजकल टू है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर है, इसको हम डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा मीटर, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी f इजकल टू कितनी आ रही है 5 हर्ट्ज आ रही है। इसके बाद आपके पास क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ लैम्डा इजकल टू 40 मिलीमीटर। देखें मिलीमीटर को मीटर में करेंगे और तो ये आ जाएगा 1000 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, जस्ट टाइम पीरियड t फाइंड करना है। तो दो फार्मूले यूज़ होंगे, v इजकल टू एफ लैम्डा और दूसरा t इजकल टू 1/f। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, v फाइंड करते हैं। v इजकल टू क्या है, एफ लैम्डा है, तो वैल्यूज पुट करें। v f क्या है, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, वो कितनी आ रही है 5 हर्ट्ज, और डिस्टेंस है लैम्डा कितना है हमारे पास 0.04, लिहाजा 5 को 0.04 से मल्टीप्लाई किया 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या चीज़ आ गई है, वेलोसिटी आ गई है। वेलोसिटी फाइंड आउट हो गई है। अब देखें बाकी क्या रह गया है, टाइम पीरियड फाइंड करना। देखें मैंने पहले बताया था आपको t इजकल टू होता है 1/f,
एफ, और v इसका टू होगा d ओवर t, d ओवर t, लिहाजा d जो है t जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर t जो है वो आ जाएगा d ओवर v के। तो डिस्टेंस कितना हो गया 0.8 मीटर है, और वेलोसिटी कितनी आ गई जितनी हमने फाइंड की है नीचे, तो वो कितनी है 0.2 है। तो ये आंसर आएगा हमारा इसको डिवाइड करने से 4 सेकेंड, ये आ गया जी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब लास्ट न्यूमेरिकल है बाकी हमारे पास 10.10 जी, लास्ट न्यूमेरिकल है फर्स्ट चैप्टर का 10.10। तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन, वेवलेंथ फाइंड करना है। लैम्डा 90 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, जबकि 1 मेगा होता है 10⁻⁶ के, और स्पीड ऑफ रेडियो वेव 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत ही इजी और शॉर्ट न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये आ रही है 19 मेगाहर्ट्ज। अब हमें पता है कि 1 मेगाहर्ट्ज 10⁻⁶ के इक्वल आ रहा है, तो हम मेगाहर्ट्ज को करेंगे हर्ट्ज में, तो ये आ जाएगा 90, मेगा की जगह क्या आ जाएगा 10⁻⁶, और हर्ट्ज की जगह हर्ट्ज, ठीक है, मेगा की जगह 10⁻⁶ आ गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, स्पीड इज इक्वल टू v, और इसका सिंबल भी एफ राइट कर लें। v कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ, वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, ये आपने फाइंड करनी है। अब फार्मूला आपको पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा आपने फाइंड करना है तो एफ इधर डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा v ओवर एफ के। वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है 90 × 10⁻⁶। तो इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो ये आ जाएगा, 3 को 90 से डिवाइड किया, 3 1 3 3 3 9 होता है ना, 31/30 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0333, और पावर को पावर के साथ सॉल्व करें, ये 10 की पावर ऊपर 8 है, 6 नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 0.0333 × 10⁻⁶ 782 आ जाएगा माइनस होके। अब क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, पॉइंट को 1 डिजिट के बाद, तो 3.33 × 10⁻², 2 डिजिट के बाद शिफ्ट किया ना, और लेफ्ट से राइट साइड पे जब हम डिजिट शिफ्ट करते हैं तो माइनस पावर होती है, और राइट से जब लेफ्ट में करते हैं तो प्लस होती है। अब देखें 1 और 2 डिजिट शिफ्ट हुई है पॉइंट, लिहाजा -2 होगा, तो ये प्लस माइनस दोनों ही कट गए, तो सिर्फ आंसर हमारे पास क्या रह गया, आंसर हमारे पास आ गया 3.33, और ये वेवलेंथ है तो डिस्टेंस है लिहाजा मीटर में आएगा 3.33 मीटर।